लेफ्ट आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। और आज जो आपको लेफ्ट दिखता है, कल होकर शायद वो राइट दिखे। कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो ज़िंदगी भर लेफ्ट आइडियोलॉजी को पकड़ कर चल सके। कोई ऐसा भी नहीं हो सकता जो आजीवन राइट विंग पे चल सके। दूसरी बात, लेफ्ट और राइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता है। यू हैव इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक लेफ्ट। कोई इंसान कल्चरल राइट है, वो इकोनॉमिक लेफ्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत भेद है और ये एक मिराज है। इसे याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अर्थ से जो लेफ्ट दिखता है, मून से वही चीज़ आपको राइट दिखेगा। तो और इंसान को दोनों चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साथ अगर चले तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है। और इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड अगर आप कर गए तो ये ज़िंदगी भर का एक टॉर्चर हो जाएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल डिबेट्स एंडलेस हैं। दोनों ब्लॉक्स में बहुत सिंडिकेट की तरह फोर्सेस काम करते हैं। और अगर मैं पूरे विषय को अगर समराइज़ करूं तो मैं उसको इस एनेक्डोट से समझाने की कोशिश करता हूं। मार्ग है एक तरफ, मंजिल है एक तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि मंजिल बहुत आवश्यक है और कुछ लोग कहते हैं कि मार्ग बहुत आवश्यक है। गांधी और मार्क्स में एक बुनियादी भेद है। मार्क्स का कहना था कि रास्ते कोई भी हो, हमें मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि मंजिल इतनी बड़ी है, इतना महत्वपूर्ण है। एक समभाव लाना है, एक इक्वालिटी। और जुल्म हमारे ऊपर हुआ है, तो हम रास्ते की अगर फिक्र करेंगे तो वो हमें और दबाएंगे, ऐसा मार्क्स का मानना है। गांधी का मानना है कि मंजिल नहीं, हमारे रास्ते भी प्योर होने चाहिए। मार्ग जो हम चुनते हैं, सिर्फ साध्य ही नहीं, साधन भी प्योर होना चाहिए। अलग अलग हिस्ट्री के फेजेस में एक रियलिटी को अलग अलग तरीके से उसके आप प्रकारांतर निकाल सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। मेरे देखे इस वक्त मार्ग भी आवश्यक है, सही हो, और मंजिल भी आवश्यक है। अगर दोनों में चुनाव हो, एक टसल हो, तो मैं कहूँगा मंजिल से ज़्यादा मार्ग शुद्ध हो, ये आवश्यक है। अगर चुनाव हो तो जैसा कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टिल मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ टिल्टेड स्लाइटली इन फेवर ऑफ सोशलिज्म। अगर बहुत लोग कहते हैं कि जेंडर न्यूट्रल है ही, सत्य जो है वो मेल फीमेल दोनों के परे ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्लोज हो सके तो फेमिनाइन के क्लोज हो तो बेहतर है। ये एक जस्ट बोलने की बात है और इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि मंजिल भी आवश्यक है, शुद्ध सही हो, और मार्ग भी आवश्यक है। इस वक्त इतिहास के जिस पन्ने पे दुनिया खड़ी है, मंजिल और मार्ग दोनों आवश्यक है। क्यों? अगर गांधी का मार्ग बहुत ही शुद्ध हो लेकिन हमें मंजिल ही ना मिले, तो फिर हम करें क्या उस मार्ग का? इस वक्त समाज वैसा है नहीं कि उसमें शायद उस तरह के आदर्श सेक्रीफाइस के जो है वो कम, थोड़े कम हो रहे हैं। लोग थोड़े इंडिविजुअलिस्टिक सोचते हैं और ये उनका हक है, ठीक है। लेकिन मार्ग, हम अपने रास्ते बहुत अच्छे चुने, बहुत शुद्ध हो जाए, लेकिन मंजिल ही ना मिले, तो एक 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 ऊब सी होगी और एक डिसइंचैंटमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ मंजिल मिले, लेकिन अगर किसी क्रूर तरीके से मिले, बहुत बुरे रास्ते से चलकर मिले, तो ऐसी मंजिल लेकर भी क्या फ़ायदा? और इसको मैं एक फ़िलॉसफ़िकल टच देकर बोल रहा हूँ कि ऐसी मंजिल मिल भी जाए तो कंटेंटमेंट आपको नहीं होगा अंदर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कुछ चीज़ चाहते थे बहुत शिद्दत से और वो चीज़ मिल गई, लेकिन एक खालीपन रह गया? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इस वक्त इतिहास में मंजिल भी आवश्यक है, मार्ग भी आवश्यक है। मार्क्स और गांधी की जो एक बुनियादी डिफरेंस मैंने कही कि एक ने मंजिल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, दूसरे ने मार्ग की पवित्रता, जो रास्ता हम चुनेंगे मीन्स उसकी शुद्धता पे जोर दिया। ये अगर इसे मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एक समराइज करने की कोशिश करूं, तो हमारा हार्ट
मार्क्सिस्ट होना चाहिए, और पॉलिसी मेकिंग ब्रेन वो राइट विंग होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ लेफ्टिस्ट हार्ट एंड अ राइटिस्ट ब्रेन। अगर हम लेफ्ट को अपने ब्रेन पे, अपने पॉलिसीज़ में, इम्प्लीमेंटेशन पे हावी होने देंगे, तो हम सिर्फ बोलते रह जाएंगे और उसका समाधान नहीं होगा। कई जो लोग भटक गए हैं, कई लोग लेफ्ट के मित्र, वो लोग समस्या को सिर्फ आ, अपना एक अंदर की भड़ास निकालते जाते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, एक मन का उद्गार व्यक्त करना। सॉल्यूशन उनके पास है नहीं। दे नो द प्रॉब्लम वेल, बट वो प्रॉब्लम बोलते जाएंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन समाधान उनके पास है। और अगर है भी तो वो समाधान या तो करना नहीं चाहते या आपको करने देंगे नहीं। तो ये उसमें एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ, जो अगर हम सिर्फ राइट विंग को अपने हार्ट में रखेंगे तो देन वी आर क्रूएल। तो मैं बीच में जो मध्य मार्ग की बात कर रहा हूँ, उसमें दोनों समाहित है, लेफ्ट विंग भी और राइट विंग भी, और लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जो लोग टोटली राइट विंग है वो समझते हैं बिल्कुल मार्क्स पूरी तरह से गलत है और लेफ्ट विंग पूरी तरह से गलत है। आ, मैं ये कहता हूँ कि, और कई लोगों ने मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछा है कि कौन सी अच्छी बात मार्क्स में दिखती है आपको। मैं कहता हूँ कौन सी अच्छी बात दिखती है। हम में से कई लोग सड़क किनारे जा रहे हैं, कोई जुल्म हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, 10 में से 9 लोग आगे बढ़ जाते हैं, 10वां व्यक्ति रुक कर और या तो कुछ करता है या प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट ना भी करे, या फिर एक मन में, उसके मन में कुछ भावना आती है कि ये गलत है। मैं उस स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। मार्क्स की जो वो भावना है, मार्क्स की देशना को मैं अभी समय के समीचीन नहीं मानता, लेकिन मार्क्स की जो भावना थी, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। उस बंदे ने कहा, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। मैंने अपने बचपन में पढ़ा था ये बुक्स जो हैं, और बचपन में मैं बहुत बड़ा एक, मेरे अंदर एक लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म की भावना जागी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इंसान इवॉल्व करता है। आप जब भी पढ़ेंगे अपने जीवन में, जिस किसी भी समय में पढ़ेंगे, सबसे पहले आप में एक उन्माद जागेगा, हाँ ये तो गलत है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये एक इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, ये सही नहीं हो रहा। लेकिन हम में से कई लोग वहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। हमें इवॉल्व करना है। आप सबसे पहले कॉलेज में, कई सारे कॉलेजेस हैं पूरे विश्व में जहाँ पे सबसे पहले ये बात बताई जाती है लोगों को, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे जैसे कई लोग जो बहुत अर्ली स्टेज में पढ़ लिए, धीरे धीरे जब इवॉल्व हुए, तब तक स्कूल, कॉलेज और फिर प्रौढ़ता आने तक वो बात दिमाग से चली गई है कि वो गलत तो है, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, कैसे हम अपने आचरण व्यवहार से और एक्शन से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की दिशा में कुछ प्रयास करें, फोकस वहाँ चली जाती है। लेकिन अगर आपने पहली बार, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिन्होंने जिसको लेफ्ट सिंडिकेट ने इस तरह से ट्यून कर दिया है कि फर्स्ट टाइम वो उसको बहुत फ्लैट एग्जैगरेट करके या उसको मैनिपुलेट करके जैसे हाईजैक कर लेते हैं स्टूडेंट्स ब्रेन को, बिकॉज यंग ब्लड में बहुत ऊर्जा होती है, और जैसे उनका सिंडिकेट बना हुआ है तो उस ऊर्जा को वो टैप करके और पहली बार उसे ये एहसास दिलाते हैं कि ये गलत है और बहुत गलत हो रहा है, एक टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए। अब क्या होता है कि उनके इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगेगा और अपनी पूरी जवानी वो इसमें वेस्ट कर देंगे कि ये प्रोटेस्ट, तोड़-फोड़, नुकसान, और जितना समाज में आपने बनाया नहीं होना चाहिए अच्छी बात ये बोल के, उससे ज़्यादा अपनी जीवन में, जवानी में वो बिगाड़ते चले जाते हैं। जवानी में बहुत ऊर्जा है, जवानी की ऊर्जा को या तो ट्रांसफॉर्म करके कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जा सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव किया जा सकता है। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये जो मैंने कहा कि क्यों, क्या अच्छी बात मुझे लगती है जो मार्क्स की, उसके अंदर एक पीड़ा तो हुई, एक भावना आई कि ये गलत है। वर्कर्स पे तब मिल मालिक ये जुल्म होते थे, उसने कहा इस बात को और अपनी आक्रोश को उसने एक बुक में फॉर्मुलेट करने की बात कही। ये आक्रोश था और ये जायज़ है। और इवन हम में से कई लोग, कितने लोग अपनी अपनी कंपनीज में एचआर से खुश हैं या फिर जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, नहीं, अथॉरिटी के प्रति गुस्सा तो एक रहता है। लेकिन सवाल ये है, कहाँ मार्क्सिस्ट लोग भटक जाते हैं कि उस गुस्से को चैनलाइज करके इम्प्लीमेंटेशन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसके सॉल्यूशन की ओर। वो उसको टैप करने की कोशिश करते हैं और उसी में ही वो प्रॉब्लम और कंपाउंड होता जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि लेफ्टिस्ट हर्ट होना चाहिए। लेफ्ट एक पैशन के रूप में ठीक है,
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन राइट ही होना चाहिए, तभी वो आ, जो मैं कह रहा हूँ पॉलिसी, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक राइट होता है, सोशल राइट होता है, कल्चरल, ये लेफ्ट और राइट विंग सिर्फ एक कोई होल नहीं है, इसमें अलग अलग पॉकेट्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लेफ्टिस्ट हर्ट, पैशन होना चाहिए कि गलत है। क्या आपको कोई गलत बात आपको बिल्कुल भी आपको हिला कर रख देती है? सबसे पहला स्टेप वो है। सेकंड, राइटिस्ट ब्रेन, राइट विंग ब्रेन मतलब एक्शन ओरिएंटेड, और ढीला ढाला ये नहीं, आपको उस इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, आपने अपनी ज़िंदगी में जो गलत चीज़ आपने देखी उसकी सॉल्यूशन की तरफ आप एक कदम क्या चले। और अगर आप ज़िंदगी भर आप नारा लगाते रह गए, प्रोटेस्ट करते रह गए, तो आपने बहुत गलत किया है। आप दुनिया को और भी बेकार छोड़कर जा रहे हैं। तो ये देखिए, आज प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम जैसे लोग जो मार्क्स की तारीफ भी करें, हमें भी बहुत भला बुरा सुनना पड़ेगा। मार्क्सिस्ट लोग जो हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो उस इकोसिस्टम में हैं, वो तो आप उनकी कुछ शिकायत करें वो मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे। क्यों? फियर है उनके अंदर कि ये उस दिशा में जा रहा है। ये और कुछ कुछ वर्ड्स जो लोग, एक कंट्री के वर्ड्स जो दूसरे कंट्री में अलग हैं, वहाँ की हालात, बोर्जुइस, प्रोलेटेरिएट, ये सब अब सुनकर पूरे जो एक यूथ है वर्ल्ड का, उसको बहुत ये सब चीज़ रिपेल करता है। ये लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, एक ही चीज़ को रिडंडेंट बात बार बार, प्रोलेटेरिएट, दिस क्लास। और जिस चीज़ से मेरा मतभेद है मार्क्स से, वो ये है, जो वो सेंटेंस है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज रिथर टू क्लास स्ट्रगल। नो, ये क्लास स्ट्रगल नहीं है। वी इफ वी आर saying like that, we don't understand human aspirations. यूटोपिया हम सब जानते हैं नहीं होता है, और एक ये एस्पिरेशन, ये एक ड्रीम है कि इक्वलिटी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। जैसे मैंने कहा, ये अच्छी बात है, ये सोच भी होनी चाहिए, दिल में ज़रूर होनी चाहिए कि सब इक्वल हो, ये तो बहुत अच्छा लगता है। बट रियलिटी है कि इक्वल नहीं हो सकते, 5 उंगलियां सेम नहीं होती है। एक ही परिवार में अगर 4-5 बच्चे हैं तो वो भी सिमिलर नहीं होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर नॉट सिमिलर। आज तक ऊपर वाले ने कभी दो, ईश्वर ने दो इंसान को एक नहीं बनाया। और बाय द वे, ईश्वर की जब बात आती है, उसको भी लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, गलत समझ गए। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जब मार्क्स ने कहा, मार्क्स को रिलीजन के अंदर जो कोर एक एक जो उसका साइंस है, जो मिस्टिसिज्म है, जो स्पिरिचुअलिटी, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया होगा, या फिर साल बर साल शायद उसको कवर अप कर दिया गया हो। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस से मार्क्स का मतलब है जो रिलीजन का आउटर लेयर है, जिसपे फर्जीवारा है, जो ढोंग है, जो मदारीगिरी है, दैट इंडीड इज द ओपियम ऑफ द मासेस। कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें उलझा दो, ऐसे स्टेट करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग हैं दुनिया में जो मार्क्स के अंदर से अच्छी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन वो ओवर शैडो हो जाते हैं उन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के, जो सिंडिकेट की तरह पूरे वर्ल्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट करने का काम करती है। और वो लोग मार्क्स को एक इतना बुरा एक फॉर्म देकर ना अपना भला कर रहे हैं, ना समाज का, और ना मार्क्स का भला कर रहे हैं। पूरी जिंदगी मार्क्स इस रिलीजन आइडोलेटरी से लड़ता रहा, और रिलीजन को, मार्क्स को अपने गॉड बना दिया, मार्क्सिज्म को एक बहुत बड़ा रिलीजन बना दिया। ये गलत है ये बात, जो लोग कहते हैं कि सबसे फंडामेंटलिस्ट रिलीजन इस्लाम है। नहीं, सबसे ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट रिलीजन इस वक्त मार्क्सिज्म है। और इतना इतना खून खराबा हुआ है मार्क्सिज्म के नाम पे। ये जो रिवॉल्यूशंस अलग अलग देशों में, देखिए रशियन रिवॉल्यूशंस में, देखिए दिक्कत क्या है साइक में। नित्शे ने कहा है ये बात, वी मस्ट इंश्योर दैट वी डू नॉट बिकम द मॉन्स्टर वी फाइट। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, हम जिससे लड़ते हैं हम उसके तरह हो जाते हैं। जार से लड़कर लेनिन आए, लेनिन से लड़े स्टालिन। ये लेयर है। एक बार जिस मकसद से आप कॉमरेड, साथी और सब जुड़कर कोई एक मकसद हासिल कर रहे हैं, जिस तरह से आप हासिल करेंगे वो प्रवृत्ति जाएगी कहाँ हमसे। फिर वही आपस में फिर वो लोग लड़ेंगे। एक बार आपने कब्जा कर लिया, फिर उसमें डिविजन्स होंगे। फिर लेनिन को स्टालिन ने मारा, फिर स्टालिन ने लाखों लोगों को मारा जो उसके सो कॉल्ड यूटोपियन मार्क्सिज्म, कम्युनिस्ट सोसाइटी को नहीं जिन्होंने एग्री किया। तो ये खून खराबा करोड़ों, चीन में लाखों लोग मारे गए, यहाँ मारे गए। अधिकांश जो लोग हैं, जो वो लोग गरीब हैं, जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का ही एक अलग फॉर्म है, एक कावर्ड फॉर्म है सोशलिज्म। तो ये क्या है आज उन देशों की हालत? नहीं,
मार्क्स को अगर पता होता तब कि मार्क्स के नाम पे अगर ये लोग पूरी दुनिया में इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं, तो मार्क्स अपना सर पीट लेते कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग मेरे नाम पे। एक तो मार्क्स का नाम बदनाम कर रहे हैं, कोई भी जो रिलीजन गॉड को लोग पूछते हैं, वो उनका रेप्यूटेशन उनके फॉलोअर से बनता है। किसी रिलीजन के फॉलोअर्स कैसे हैं उससे उनका जो उनके जो गॉड सो कॉल माने जाते हैं, उनका रेप्यूटेशन उनसे बनता है। मार्क्स को बदनाम किया है मार्क्सिस्ट ने। मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि कोई मार्क्सिस्ट मेरे नाम पे हो, लेकिन इन लोगों ने बनाया, एक सिंडिकेट बनाया और पूरी दुनिया में एक जाल बिछाकर और अंडर कवर की तरफ काम कर कर इंटरनेट से पहली बार वो एक्सपोज हुए हैं। नहीं तो अभी छद्म रूप से चल रहा था ये काम, पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करके। क्यों? क्योंकि एक यूटोपियन मैसेज उन्होंने मान लिया कि साथियों क्रांति लाएंगे और यूटोपियन वर्ल्ड बनाएंगे, इक्वालिटी आएगी। ये एक स्पिरिट में अच्छी बात है, ज़रूर रखिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, इक्वल वर्ल्ड हम नहीं बना सकते। तो इसीलिए ये जो एक सिंडिकेट है, साथी, साथाओ, कॉमरेड्स, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि भारत में है और यहाँ है, बांग्लादेश में है, यूके, पूरे विश्व में इन लोगों का नेटवर्क है, सिंडिकेट है। और बहुत अलग अलग तरीके से एक ये बनते हैं। और जो रिलीजन का जो एक आउटर लेयर है फर्जीवाड़ा, जिसको मार्क्स ने डिस्पाइज किया था, उसके एपोलॉजिस्ट बन के ये लोग काम करते हैं। प्रॉब्लम ये भी है। और लोकल कल्चर को जो अलग अलग है विश्व को, ये समझते नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्क्स में से जो अच्छी बातें हैं, हम में से कई लोग हैं, हम उसको लाना चाहते हैं, और ये लोग, इन लोगों ने हाईजैक करके रखा है। और जो रिलीजन के खिलाफ पूरी जिंदगी मार्क्स ने विद्रोह किया, तो रिलीजन उसको बना दिया, मार्क्सिज्म को एक बहुत बड़ा कल्ट बना दिया। आप मार्क्स के बारे में, लेफ्ट के बारे में कुछ भी बोले, वो सीधा दे वांट टू सी यू इन ब्लैक एंड वाइट। आप लेफ्ट नहीं हैं तो आप राइट होंगे, नहीं, ये गलत है ये बात। आज ये बदलती है ये चीज़ समय के अनुसार, लेकिन इस वक्त लेफ्ट और एंटी लेफ्ट है, कोई राइट नहीं है। अगर आप मूल रूप से, शुद्धतम रूप से लेफ्ट हो जाएं, तो आप इस तरह की जो आप में भावना है, ये क्राइम और ये आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो है नहीं। और ये लेफ्ट और राइट का जो एक भेद है, उससे डिफरेंसेस प्रॉब्लम इसलिए दिखता है क्योंकि कि कोई उस इशू पे, इम्प्लीमेंटेशन पे सही फोकस नहीं करना चाहता, कोई उस फीलिंग को मानना नहीं चाहता कि प्रॉब्लम है सोसाइटी। सो जस्ट टू समराइज दिस, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त लेफ्टिस्ट हर्ट चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन राइटिस्ट ब्रेन चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मार्ग और मंजिल, गांधी और मार्क्स की जो एक भेद बात मैंने बताई थी, दोनों इस वक्त चाहिए। मार्ग भी शुद्ध हो और वो मंजिल दिलाए, नहीं तो मैं करूँगा क्या एंडलेसली इस लूप में जाकर। लेकिन अगर एक टॉसअप चुनाव हो, तो मुझे शुद्ध मार्ग को चुनना चाहिए, शुद्ध मंजिल को नहीं इस वक्त। और एक बात और मैं बता दूं, आज जो लेफ्टिस्ट है कल राइट पे जा सकता है। लेफ्ट और राइट एक रिलेटिव डिग्रीज है, और इस रिलेटिव डिग्रीज के बीच में इंसान रिवॉल्व करता रहता है। कई बार जो इंसान राइट नहीं है उसे लेफ्ट वाले एक्यूज़ कर देते हैं, यू आर दैट दैट ग्रुप, वो गलत है। और इधर के लोग भी वो एक्यूज़ कर देते हैं, यू आर लेफ्ट लेफ्ट, वो भी गलत है। ये दोनों डिग्रीज के बीच में इंसान घूमता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकली सिर्फ दो अगर डिवाइड हो जाए, पूरी दुनिया में जो लोग डेवलप्ड हुए कंट्रीज, उन्होंने ऐसा किया, लेबर कंजर्वेटिव हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन हो, वो लोग अपने जॉनर्स निकालेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बट पहले वो डेवलप हो गए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को सिखा रहे हैं ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, अलग अलग फैक्शंस में बांटो, दिस एंड दैट नहीं। वंस यू बिकम, मार्क्स ने कहा था कि असली जो कम्युनिज्म है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो खुद कम्युनिस्ट बन जाएगा। वंस यू बिकम दैट डेवलप्ड, ऑटोमेटिकली वेल्थ वो डिवाइड हो, वो उसने वो कहा था। मार्क्स को तो पता ही नहीं था कि रशिया में ये होगा और ये चाइना में ये होगा और ये सब कंट्रीज़ में क्यूबा नहीं। वो देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जैसा मैंने कहा। लेकिन इस वक्त जो सिंडिकेट को हाईजैक करके रखा है लेफ्ट के ग्रुप ने, वो थोड़ा सा भी अगर कोई टोटली अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, तो उनको पूरी तरह से उनको ये हाईजैक, बॉयकॉट भी करते हैं और उन्हें हैरेस भी करते हैं। ये लोग बहुत अलग अलग तरीके से इनका पूरी वर्ल्ड में नेटवर्क है। अ, कोई जंगल संभाल रहा है, कोई पार्लियामेंट संभाल रहा है, कोई राइटिंग जर्नलिज्म में अपना काम कर रहा है, बट फोकस वही है कि टोटल रिवॉल्यूशन लाना है,
ये प्रैक्टिकल नहीं है। और ये कौन सा रिवॉल्यूशन, कौन सी क्रांति? मेरे देखे रिवॉल्यूशन नहीं, रिबेल, जस्ट रिबेल वेयर यू आर। क्रांति नहीं, क्रांति से हम घूम कर रिवॉल्यूशन से वहीं आ जाते हैं 360 डिग्री जहाँ है। और जैसा मैंने कहा, हम जिससे लड़ते हैं हम उसके तरह हो जाते हैं, उससे भी बदतर हो जाते हैं। जो जिससे लड़ा उससे भी बदतर हो जाता है। स्टेलिन ने लेनिन को मारा और स्टेलिन और भी बदतर हो गया। पूरी राजनीति का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जो जिससे लड़ा उससे बदतर हो गया। तो क्रांति नहीं, विद्रोह। हम जहाँ हैं थोड़ा सा विद्रोह, उसे स्टेटस को माने नहीं, आप बताएं जो गलत है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये थोड़ा सा ये विद्रोह की बात थी, क्रांति की बात नहीं थी। अगर मार्क्स को एक अच्छे ग्रुप मिले होते तो मार्क्स और भी बहुत कुछ कर सकते थे, जो एक अच्छा ग्रुप जो इम्प्लीमेंटेशन में उसका साथ देते। बट मार्क्स के पीछे ऐसे लोगों की जमात खड़ी हो गई जिसको न इम्प्लीमेंटेशन करना है, सिर्फ अपने मन का फ्रस्ट्रेशन निकालना है। जस्ट ठीक है, रिबेल विदाउट ए कॉज, नो। इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ रिबेलन इन यू, यू विल ट्राई टू टेक इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन जो हो सकता है बेहतरी के लिए। तो अगर इसलिए क्रांति नहीं, विद्रोह मैं कहूँगा, और उस विद्रोह को एक इम्प्लीमेंटेशन जिससे उस समस्या के समाधान के प्रति हम एक कदम चलें, वो आवश्यक है। तो ये हमें क्या चाहिए भारत की दिशा में? हमें चाहिए था व्यक्ति गांधी हो और समाज मार्क्सिस्ट हो, इक्वल जो है वो बहुत अच्छी बात होती। आज क्या हुआ, व्यक्ति में हम मार्क्स हैं, क्रांति ये एजिटेटेड, और बाहर समाज हम गांधीयन समाज का ढोंग रचते हैं। बड़े बड़े लोग धोती कुर्ता पहन के अपने आप को गांधीयन कहते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे एजिटेशन है। दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर नॉट पीसफुल इनसाइड। और वो बाहर, हम जो अंदर हैं हम वही बाहर रेडिएट कर सकते हैं। हमारे अंदर एक एजिटेशन है, वही एजिटेशन हम बाहर फैलाते हैं। तो आज हो गया कि समाज आ, हम समाज गांधी है, गांधीयन है, और व्यक्ति इंडिविजुअल वो मार्क्सिस्ट है। मैं उल्टा की बात कर रहा हूँ, अपोजिट। व्यक्ति गांधी हो, शुद्ध हो, सारे व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल गांधी हो, और सोसाइटी मार्क्सिस्ट हो, मीन्स इक्वलिटी की तरह एक सोसाइटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी उस तहत बात हो। तो आज दरअसल बात वो उल्टी हो गई। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट और राइट कितना भी लोग बोले, दोनों साथ चल सकते हैं, चलने ही चाहिए। आपका हार्ट लेफ्टिस्ट होना चाहिए और आपका राइट जो है वो आपका ब्रेन जो है वो राइटिस्ट होना चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, वो जो है वो क्विक एक्शन ओरिएंटेड, जिसे आप इकोनॉमिक राइट कहते हैं, वो होना चाहिए। और अननेसेसरी डिबेट्स से कुछ होगा नहीं, अनलेस आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इस पे स्टेप लिया। कैन यू डू वन थिंग दैट कैन बी ए स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, वो आवश्यक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, लेफ्टिस्ट हार्ट एंड राइटिस्ट ब्रेन, एंड इंडिविजुअल गांधी एज प्योर एज गांधी, एंड सोसाइटी, कलेक्टिव सोसाइटी एज इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवर एज मार्क्स। अपनी कमेंट्स में अपनी राय रखें।